हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हूं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 के रिजल्ट आउट कर दिया गया, जिसमें कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 के रिजल्ट आए हैं। तो हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं बेंगलोर जोन की टाइपिंग पोस्ट की एनालिसिस की। आफ्टर ये जो तीन कैटेगरी की कट ऑफ आई है, उसके बाद टाइपिंग की कट ऑफ क्या जा सकती है, किससे ज्यादा किससे कम जा सकती है, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि आपकी टाइपिंग की कट ऑफ क्लियर हो पा रही है या नहीं। अगर आप चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। लेट वीडियो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। तो वीडियो को देख लीजिएगा आप, तो चैनल पे अपलोड हो जाएगा। प्ले लिस्ट बना हुआ है, सिंपली आप सारे जोन का वहां पे देख सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं तो ये 13वां जोन, 13 जोन नंबर 13 है ये। इसके बाद आपके पास 8 जोन और रह जाते हैं जो मैं इसी वीक में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। सो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास बेंगलुरु जोन का वैकेंसी चार्ट, ठीक है। और ये है मेरे द्वारा बताया गया कट ऑफ, और ये है फाइनल कट ऑफ। अगर मैं बात करूं मैंने क्या कट ऑफ बताया था आपको, तो बेंगलोर जोन में जो जीटीएम की कट ऑफ मैंने बताया था वो बताया था 95, ठीक है। 95 मैंने आपको बताया था। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो कॉल किए गए थे साइको में, ठीक है, साइको में जो कॉल किए गए थे बच्चे वो 1310 थे। और जो इन दो पोस्ट को मिलाकर था वो 1982 था, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के लिए समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है 95 हमने आपको बताया कि कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो बेंगलुरु जोन में अगर हम कैटेगरी नंबर 3 की बात करें तो कितना गया है, 77 पॉइंट। तो 120 का अगर हम 77 पॉइंट हमारे पास क्या है, 77.87, 87611, तो ये 93.45 गया है, ठीक है। 93.45 गया है। और आपको पता है कि ये 95 जो है हमने कटअप प्रिडिक्ट किया था +-2 के मार्जिन में, ठीक है। तो आप देखोगे तो जस्ट जैसे ही आप देखोगे मेरे ये मार्जिन में ही कटअप है। अगर हम बात करें एससी की, तो एससी की मैंने 90 प्रिडिक्ट की थी। और यहाँ पर अगर एससी का देखोगे तो ये कम चला जाएगा, क्योंकि 71 करेंगे तो 85, ठीक है। तो ये एससी की कम है। एसटी की बात करें तो उससे और थोड़ा कम चला जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यू ओबीसी की बात करें तो 76 गया है, ठीक है। तो 76 गया है। और मतलब सारे जो है ना आप देखो कि मार्जिन में ही है, बट लोअर साइड है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिख चुका है। अब आपको मैं बताऊं कि ये कटअप जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो कटअप आपको कैसे प्रिडिक्ट किया था। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये है साइको की कटअप, और ये है हमारे पास टाइपिंग वाले की कटअप, ठीक है। और टाइपिंग वाले में देखोगे तो यहाँ पे सीनियर क्लर्क SWR में 2 वैकेंसी है और यहाँ पे 35 वैकेंसी है। अच्छा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि साइको की जो कटअप गई है, ठीक है। ये अगर आप देखोगे 71 दशमलव कितना है, 6814, तो ये हमारे पास 86 प्लस स्कोर आ रहा है। तो 86 प्लस करने वाले बच्चों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, तो 1310 है यहाँ पर, और वैकेंसीज है हमारे पास 116, ठीक है। तो 1310 और वैकेंसीज हमारे पास 116 है। तो लगभग 11 गुना मान लेते हैं। अगर 11 गुना हम माने यहाँ पर, तो 50 × 5 यानी 550 बच्चे हो जाएंगे। 550 बच्चे ऐसे हैं जो 86 प्लस मार्क्स कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 50 वैकेंसी है, ठीक है। अगर हम आगे चले तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 70, तो 12 7 84, ये 84 प्लस है, ठीक है। 84 प्लस बच्चों की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे देखोगे तो 1982 है। और वैकेंसीज हमारे पास कितनी है, 88 और 2 90 और 2 92, ठीक है। 92 अगर हम देखें, 1982 अगर देखें और इसको हम 92 से देखें, तो लगभग 21 गुना बच्चे आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 35 गुने में 21.5, तो 752 बच्चा आ रहा है, ठीक है। 752 बच्चा ऐसा है जो हमारे पास 84 प्लस से ऊपर आ रहा है। अब देखो आपके सामने ये 86 प्लस है और ये 84 प्लस है, तो हमारे पास 86 प्लस करने वाले ही 550 है। टोटल यूआर की वैकेंसी देखोगे तो 206 है, तो इसका हाफ है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना, इसका हाफ है। यानी कि कटअप तो बढ़ जाएगी डेफिनेटली।
अब आप खुद सोचो कि ये पूरे वैकेंसी चार्ट में जो भी आपको यहाँ पे वैकेंसीज दिख रही है, इस पूरे वैकेंसी चार्ट में आप देखोगे तो 97 मैक्सिमम इसी का है, क्या, वैकेंसीज। तो इसकी कट ऑफ लो गई है, सिवाय स्टेशन मास्टर को छोड़ के। क्यों? स्टेशन मास्टर का 70-30 का रेशियो है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जीटीएम की कट ऑफ कितनी गई है, इतनी गई है, ठीक है, 77 गई है, जो कि आपकी आ रही थी 93+। ठीक है। अब आप देखो इसकी क्या गई है, जो सीसीटीएस है उसकी 81, यानी कि 12×8 = 96, और मानो कि ये 97 से ऊपर गया है, 97+, यही है ना, 81 तो हमारा 97 में चला जाएगा ना। जस्ट मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 120 पे 81, हाँ 97+0.41, हाँ बिल्कुल 97+ जा रहा है। तो ये 97+ बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 22। ऊपर वाले 22 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो आपका है 97, तो ये 97 बच्चा कितने, यानी कि जो 97 बच्चा है, बच्चों की संख्या जो 97 है, वो कितना मार्क्स ला रहा है, 93+। तो 93+ वाला बच्चा, और यहाँ पर आपका स्टेशन मास्टर वाला भी जो बच्चा होगा वो इसी में इंक्लूड होगा, इसी के ऊपर होगा। तो पूरा जो वैकेंसीज अगर आप देखोगे तो 97 ये वैकेंसी हो गई, 50 आपकी ये हो गई, तो कितना हो गया, 147, 149 एंड 169 वैकेंसी हो गई। ठीक है, 169 वैकेंसी आपकी यहाँ से निकल चुकी है। अब 169 वैकेंसी निकल चुकी है, अब बचा हमारे पास कितना, तो 35 वैकेंसी ये बचा, और आपके पास बचा कितना, ये 2 वैकेंसी। तो आपको पता है कि ये 2 वैकेंसी की कटअप जो है कहीं ना कहीं ऊपर ही रहेगी, क्योंकि 2 ही वैकेंसी है। और 35 वाला का भी, ये मेरी अकॉर्डिंग आपकी जीटीएम से ऊपर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है, तो उससे ऊपर रहेगी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन में अगर हम देखें तो 550 है, 86+, हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 206। ठीक है, रिक्वायरमेंट है। और अगर 169 लोगों को इन्होंने 93+ पे ही सिलेक्ट किया है, तो यहां से आप खुद सोच सकते हो कि लगभग आप देखो कि 93 इसको बनाया जाए अगर, तो हम कैसे बना सकते हैं, जस्ट वेट। तो यहाँ पे हम 93+ बच्चे पे जा रहे हैं, ठीक है। तो 86 था ना हमारा, और 93 है, तो हमारे पास आ जाएगा, हाँ ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम देखें, जस्ट वेट, 169 था सिलेक्शन पे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो सिलेक्शन होना है वो होना है 206 वाला, ठीक है। तो 206 वाला अगर होना है, तो यहाँ पे अगर 206 वाला हम देखें, तो हमारे पास आ जाएगा लगभग, हाँ तो इसी के आसपास हमारी जो है कटअप, यानी कि जो आपकी जून, ये सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है, वो भी आपको सीसीटीएस से जस्ट नीचे रहेगी। और ये जो आपकी डबल जे की वैकेंसी है, ये आपकी ऊपर रहेगी, किससे, जीटीएम से। ठीक है, आएगा समझ में। अब आपको पता है कि जीटीएम की कितनी गई है, 93 गई है। ठीक है, अब जीटीएम की 93 गई है, इससे ऊपर रहेगी किसकी, जे डबल ए की। और ये जो सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है, इसकी किससे नीचे रहेगी, तो इससे नीचे रहेगी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि बैंगलोर जोन में क्या जा सकती है टाइपिंग की कटअप। ठीक है। ठीक है, तो ये रही बेंगलोर जोन की हमारे द्वारा कटअप। मैं आपको पहले बता दूं कि ये आउट ऑफ 100 होने वाला है कटअप, +-1 की मार्जिन है, क्योंकि पॉइंटों में आपका कट ऑफ निकलता है। तो अगर हम बात करें सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की, तो आपको पता ही है कि 2 वैकेंसी है यूआर की, तो मेरे अकॉर्डिंग 80 नंबर तक जा सकता है यूआर का। एससी में 76, एसटी में 74, ओबीसी में 79, एंड ईडब्ल्यूएस में 78। अगर हम बात करें जे डबल ए का, तो यूआर में 78, एससी में 74, 72 आपके एसटी में, 77 आपके यहाँ पर ओबीसी में, सॉरी ये 79 क्यों लिखा गया, यहाँ पे 79 गलत टाइप हो गया है, जस्ट अब यहाँ पे लिख लेना 76। ठीक है, तो यहाँ पे 76 जा सकती है। तो ये आपके जोन वाइज कटअप जा सकती है बेंगलोर जोन की टाइपिंग की। अब देखते हैं
टाइपिंग वाले दिन पता चले पाएगा कि कितना सही हो रहा है, बट मुझे पूरा उम्मीद है कि यही कटअप रहेगी, और मार्जिन जरूर आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि ये 80 से 79 पॉइंट समथिंग में चला जाए, उस टाइम भी मेरी कटअप सही रहेगी। ठीक है। सो मिलेंगे अगली वीडियो में अगले जोन के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।